एक बार की बात है। धनीराम एक जमींदार था। धनीराम की बेटी चारू पढ़ाई में बहुत तेज थी, मगर धनीराम का बेटा दिनेश दिन भर आवारागर्दी करता था। इसी बात को लेकर धनीराम हमेशा परेशान रहता था। तभी धनीराम बोलता है, ये दिनेश कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, सिर्फ मेरी मेहनत के कमाए हुए पैसे अपने आवारा दोस्तों में उड़ाता रहता है। तुम समझती क्यों नहीं हो? तभी शारदा बोलती है, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जी जैसे कि दिनेश सिर्फ मेरा ही बेटा है, आपका तो कुछ लगता ही नहीं। तभी धनीराम बोलता है, जब मैं उसे डांटता हूँ तो तुम्हारी ही आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। अरे आपसे डांटने के लिए किसने मना किया है? उसे मारने लगते हैं। जवान बेटा है, कहीं कुछ कर बैठा तो। अरे जवान है तो क्या हुआ, उसे कुछ भी करने की आजादी दे दूं। देखो शारदा, दिनेश सिर्फ तुम्हारी वजह से ही बिगड़ गया है। वाह पति देव, बेटी पढ़ाई में अच्छी है तो वह आप पर गई है। अगर आवारागर्दी करता है बेटा तो उसे मैंने बिगाड़ा है। आप तो जी जवानी में बड़े सीधे थे। मैंने तो अपने पिता की दौलत को अपने आवारा दोस्तों में कभी नहीं उड़ाया। 20 साल की उम्र में ही काम करने लगा था और अपने पिता का हाथ बटाने लगा था। और तुम्हारा बेटा तो अपने पिता के ऊपर बोझ है। बस कीजिए, इतना भी बिगड़ा हुआ नहीं है मेरा बेटा। अरे इतनी दौलत है, कहाँ ले जाओगे? एक दिन तो वह दौलत दिनेश को ही मिलनी है, बिटिया तो अपने घर चली जाएगी। धनीराम बोलता है, गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने मुझसे दिनेश की शिकायत ना की हो। परसों तो दिनेश ने हद कर दी, मुखिया की बेटी बिंदिया को भी छेड़ा है उसने। बस अब मैं अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। पता है मुझे आपके मुंह तो वो कलमुआ नौकर प्रकाश सिर पर चढ़ा है। संसार में तुम ऐसे पहले पिता होंगे जो अपने बेटे की जगह अपने नौकर की तारीफ करते फिरते हो।